सो वेलकम बैक गाइस टू आवर न्यू वीडियो एस्ट्रो दृष्टि पे आपका स्वागत है। और जो आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो एक यूजर का है जिसका कमेंट हमारी पिछली वीडियो पे आया था। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका हम कुंडली का ऐसे ही एनालिसिस करें बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे ऐप पे रजिस्टर कर सकते हैं या फिर हमारे कमेंट्स कर सकते हैं। ऐप पे आपको काफ़ी और भी चीज़ें मिलेगी, जैसे सेल्फ एनालिसिस है और भी बहुत फीचर्स है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो आज जो हमारी कुंडली है, जो यूजर की कुंडली है, उन्होंने हमें मेन क्वेश्चन यही पूछा उनकी जॉब से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। तो वो हमारे एस्ट्रोलॉजर है, उन्हें मैं चाहता हूँ कि आप उनका 10th हाउस देखिए और बताइए, क्योंकि 10th हाउस डिपिक्ट करता है हमारे वर्क को, जॉब को। जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो हमारे सामने इस वक्त लग्न चार्ट में 10th हाउस बन रहा है, उसके लॉर्ड बनते हैं मून, जो कि 8th हाउस में गया है। 8th हाउस में मून को वैसे एक ढंग की पोजीशन नहीं कंसीडर की जाती, क्योंकि 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके लॉसेस वगैरह को, आपके क्या बोलते हैं, डेथ, आपके अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, सडनली जो इवेंट्स होते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं। और यहाँ पर आपको स्ट्रेस को भी डिनोट करता है वो, और डीप थिंकिंग को भी डिनोट करता है। तो मून एक्चुअली 8th हाउस में एक कंफर्टेबल पोजीशन मून के लिए नहीं है। तो 10th हाउस के लॉर्ड थोड़े एक कंफर्टेबल पोजीशन पे यहाँ पर नहीं है, और वो एक प्रॉब्लम ऐसी जो आप फिक्स कर सकते हो खुद भी। यहाँ पर हम इस कुंडली के बेसिस पे कह सकते हैं कि जो आपकी माइंड की थिंकिंग है वो आप ओवर थिंकर हो एक, ठीक है, आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो, आप थिंकिंग में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो, राइट। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे आप अपने लिए ही प्रॉब्लम्स खड़ी करोगे। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप किसी एक चीज़ को बार बार ना सोचो, ओवर थिंकिंग ना करो, राइट। और आपका माइंड काफ़ी वीक यहाँ से हमें पता लग रहा है। नवमांश में भी अगर आपके हम मून को कंसिडर करेंगे, नवमांश में 9th हाउस में आपका मून हमें दिख रहा है, राहु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है। ये दोनों ही पाप और क्रूर ग्रह की, जिसे हम बोलते हैं, कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर मून एक तरीके से दब गया है इनके बीच में, इनके साथ में, और उसके प्रभाव में कमी आ रही है, वीक माइंड को यहाँ दर्शा रहा है। तो आपको अपने माइंड को स्ट्रांग करना है। माइंड स्ट्रांग करके आप अपने 10th हाउस को भी स्ट्रांग कर रहे होंगे, राइट। नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से आप हटा दीजिए, क्योंकि ये प्लेसमेंट मून की ये भी बताती है कि आपको नेगेटिव थॉट्स भी काफ़ी आते हैं। हाँ, ये बात भी एक हम पॉजिटिव ले सकते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है वो ऑकल्ट साइंसेज में काफ़ी है, डीप साइंसेज में काफ़ी है, मतलब ये ज्योतिष विज्ञान में आपका इंटरेस्ट है, और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट है, ऐसा भी हमें यहाँ से पता चल रहा है। मे बी आपको ये हॉरर फिल्म्स वगैरह भी काफ़ी पसंद आती हो, क्योंकि आपका मून यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है कि आपको वो सब चीज़ों में सोचना, उन सब चीज़ों के बारे में एनालाइज करना काफ़ी वैभव, पसंद है। आप अब इनका सन और मार्स, वीनस, मरकुरी, जो कि इनके चार मेन प्लैनेट्स 10th हाउस में बैठे हैं, उनको थोड़ा एनालाइज करिए। मैं आपको इनकी डिग्रीज बता देता हूँ। जिनका सन है वो 29 डिग्रीज का है, मरकुरी 25 डिग्रीज का है, मार्स और वीनस दोनों 9 और 3 डिग्रीज के हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम कंसिडर करते हैं सारे जो ग्रह आपके बैठे हैं, चार ग्रह युति बना के बैठे हैं दशम भाव में, ठीक है। तो इसके लॉर्ड के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे हर एक प्लैनेट की इंडिविजुअली। सूर्य से शुरू करते हैं। अभिषेक ने मुझे बताया कि सूर्य की डिग्री है 29 डिग्रीज। डिग्री वाइज थोड़े से हम बोलेंगे कि जो आपके सूर्य है वो वीक है डिग्री वाइज, तो उनके प्रभाव में कमी आएगी। बैठे अपने मित्र के घर में, वो चंद्रमा और सूर्य की जो है मित्रता है आपस में, तो ये एक अच्छी बात है। देखिए वीनस की अगर हम बात करें अब, तो वीनस जो प्लैनेट है, इस पूरी ये आपके लग्नेश बनते हैं। वीनस शुक्र आपके लग्नेश है, क्योंकि आप देख रहे हैं पहले घर में कौन सा नंबर लिखा है, 7। तो ये तुला राशि बनती है आपके पहले घर में, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्र, और वो 10वें घर में बैठे हैं, तो ये केंद्र के घर में ही बैठे हैं शुक्र। ये एक अच्छी बात है, आपके लग्नेश को हम स्ट्रांग बोलेंगे। बट ऐसा आप सोचिए कि मान लीजिए अभी आपके लग्नेश, हम बोल रहे हैं कि 100% स्ट्रांग है आपके लग्नेश, बट ऐसा नहीं है। आपके लग्नेश को हम बोलेंगे कि वो अब 70% स्ट्रांग रह गए हैं। क्यों? इन्हें नवमास दिखाई अभिषेक। तो यहाँ आप देखेंगे, अगर हम लग्नेश की पोजीशन को कंसीडर करें, 12th हाउस में है और 6 नंबर में है। 6 नंबर तो इनके दोस्त का घर है, तो ये फिर वीक कैसे हो गए? देखिए 6 नंबर में शुक्र जो है वो नीच राशि के हो जाते हैं, और नीचता आ जाती है उनमें, तो यहाँ पर वो डेबिलिटेटेड हो गए, और इसीलिए वो मेन लगन कुंडली में भी अपने उतने ज़्यादा अच्छे प्रभाव नहीं दे पाएंगे जितने देने चाहिए। बट फिर भी ओवरऑल हम बोलेंगे कि ठीक है, आपको अपने लग्नेश से अच्छे प्रभाव मिल जाएंगे, पर 100% के बदले अब आपको 60 या 70 के आसपास ही मिलेंगे। मार्स की बात कर लेते हैं।
जो कि 10th हाउस में है। देखिए मार्स क्या सिग्निफाई करता है, नेचुरल प्रॉपर्टी को सिग्निफाई करता है मार्स, लैंड्स को, लैंड की एक्विजिशन प्रॉपर्टी को भी सिग्निफाई करता है मार्स। मार्स आपके करेज को सिग्निफाई करता है, आप में कितनी ब्रेवरी है, कितने आप में शूरवीरता है, राइट, कितना एग्रेशन है आप में, गुस्सा कितना है, क्रोध कितना आता है आपको। और मार्स मतलब उत्तेजना वगैरह बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। बट यहाँ पर मार्स आपके 4 नंबर में बैठे हैं, तो ये नीच के हो जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि चंद्रमा एक पानी से रिलेटेड ग्रह, हम बोलेंगे मार्स अग्नि तत्व का ग्रह है, तो ये यहाँ पर मार्स आपके नीच के हो रहे हैं। और मार्च में भी अब हम मार्स की पोजीशन अगर चेक कर ले तो आप देख सकते हैं कि इवन दो आपका मार्स वैसे भाव वर्गोत्तमी हम बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जिस भाव में वो लग्न में है, 10वें भाव में, उसी भाव में आपके नवमांश में भी है, और जिस राशि में है उसी राशि में भी है। मतलब ये भाव वर्गोत्तमी भी हो रहा है और साइन से रिलेटेड वर्गोत्तमी भी हो रहा है, बट यहाँ पर भी ये नीच का है। तो मतलब ये अपने रिजल्ट्स अच्छे बिल्कुल नहीं देगा, मैं बोलूँगा इस कुंडली के लिए मार्स एक अच्छा ग्रह बिल्कुल नहीं है। मारक ग्रह जिसे हम बोलेंगे वो है, और ये अपनी अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा में बुरे रिजल्ट ही देगा। तो देखिए सारे प्लैनेट्स की अभी हमने बात कर ली, मर्क्यूरी बचा है। मर्क्यूरी इन अ वे अपने शत्रु के घर में बैठे हैं, क्योंकि मर्क्यूरी चंद्रमा को शत्रु मानता है। डिग्री वाइज 25 डिग्री के आसपास हमें बोला था अभिषेक ने, तो सन और मर्क्यूरी के बीच में 4 डिग्री के आसपास का डिफरेंस है। तो कई जो ज्योतिष जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बोलते हैं कि ऐसे में कंबस्ट हो जाता है मर्क्यूरी, ऐसे में अस्त हो जाता है, क्योंकि डिग्री वाइज बहुत कम डिफरेंस रह गया और सूर्य अपनी किरणों से मर्क्यूरी को, बुध को अस्त कर देगा, जहाँ से जो इसका कार्यकत्व है बुध का, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीच की स्किल्स, बिजनेस से रिलेटेड स्किल्स, इन सब चीज़ों में कमी देखी जाएगी सिग्निफिकेंटली। तो 4 डिग्री का डिफरेंस है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी आएगी इन सब चीज़ों में आपके, अगर हम मर्क्यूरी को कंसिडर करें। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी पोजीशन बन रही है यहाँ पे 4 ग्रहों की युति से। तो मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें, इवन दो इस लग्न, लग्नेश जो इस लग्न के है उसके मित्र सूर्य नहीं है, बट फिर भी 10th हाउस में सूर्य को बोलते हैं कि वो अच्छे फल प्रदान कर सकते हैं, तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें आप। और यहाँ पर जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी को भी अगर स्ट्रॉन्ग किया जाए तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं। तो वैभव, काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन थी आपकी। अब मैं जानना चाहता हूँ इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे रहेगी, जो कि इनका सेकंड क्वेश्चन है। देखिए फाइनेंशियल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो 2 ग्रह हम यहाँ पर, 2 ग्रह नहीं 2 भाव हम यहाँ पर बहुत डिटेल में देखेंगे। देखिए 11वां भाव, जहाँ से हमें पता लगता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम कैसी रहेगी और जहाँ से धन का आगमन है वो कैसा रहेगा। और आपका दूसरा भाव, जिसके मालिक यहाँ पर बनते हैं मंगल, जो कि नीच के होके बैठे हैं, बट आपका जो दूसरा भाव है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके सेविंग्स को, इनफैक्ट आपकी ज्वेलरी, जो आपके पास रत्न मणियाँ, मतलब ज्वेलरी वगैरह जितने भी स्टोन्स होते हैं, चांदी वगैरह, वो आपके यहाँ पर कितने सेव हो रहे हैं, पैसे कितने सेव हो रहे हैं, सेकंड हाउस सब डिनोट करता है। तो देखिए आपका जो राहु है 11th हाउस में, राहु एक्चुअली यहाँ पर लग्नेश के मित्र है, शुक्र के मित्र है राहु, और तीसरे, छठे और 11वें भाव में राहु को अच्छा ही माना जाता है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि भले ही वो सूर्य के घर में बैठे हैं राहु, वो आपके फ्लोज, पैसे आपके पास आते रहेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक भी आ सकते हैं, शेयर सट्टा बाजार जो भी होता है, ठीक है, और अनएक्सपेक्टेडली भी हो सकता है, लॉटरी वगैरह से भी आपके पास आए, क्योंकि राहु इन सब चीज़ों से डिनोट करते हैं पैसे आना। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होता है कि फॉरेन से भी आपके पास पैसे आते हैं अगर राहु ऐसी प्लेसमेंट में हो, तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है, राइट। थोड़ा क्योंकि सूर्य के घर में बैठे हैं तो हो सकता है कि कभी कभार प्रॉब्लम आ जाए, कभी कभार पैसों का मतलब फ्लो उतना ना रहे, बट हाँ देखिए सन आपके 10th में बैठे हुए और 11th के लॉर्ड भी है, तो यहाँ पर ऐसा भी डिनोट हो रहा है कि मे बी आपके जो पैसे हैं वो आपकी प्रोफेशन से भी आए, कार्य क्षेत्र से भी आए, जो कार्य आप कर रहे हो उससे भी आए, तो ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। देखिए सेविंग्स की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वैसे तो ये खाली है आपका ग्रह, या खाली है आपका भाव, बट लॉर्ड इसके बनते हैं मार्स। सेविंग्स में आपको बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगा कि ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो करंट प्लेसमेंट है आपके प्लैनेट्स की वो बता रही है कि हो सकता है आपकी सेविंग्स उतनी ना रहे। देखिए मार्स आपका नीच का है,
नीच के मार्स के होने की वजह से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप शायद ऐसे इंडिविजुअल है जिनके पास पैसे आते हैं और वो पैसे आपके पास नहीं बचते, आप किसी ना किसी चीज़ में, जिसे बोलते हैं कि हाथों में मतलब पैसे उड़ाने की खारिश लगी हुई है, वैसा बहुत हो सकता है आपके साथ। तो उसका ध्यान रखिए, आप सेविंग्स को ढंग से बचा के रखें, क्योंकि करंट प्लेसमेंट आपकी, मैंने अभी आपको बताया ही, मार्स की वजह से अच्छी नहीं है, क्योंकि मार्स डेबिलिटेटेड है, तो इसका आपको ध्यान ठीक है रखना है। वैभव, काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन थी। अब बस मैं चाहता हूँ आप इनको एग्जैक्ट टाइम, अगर एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, पर आप इनको थोड़े से ईयर्स बता दें जिनमें इनकी जॉब लगने के चांसेस हैं, और उसी के बाद थोड़ी सी इनकी कुंडली को भी कंक्लूड कर दें। ठीक है, तो देखिए आपकी जॉब, देखिए जॉब कैसी लगेगी, कहाँ लगेगी, किस डायरेक्शन, ये सब देखने के लिए दशमांश जो होती है वो कुंडली देखी जाती है, बट इसमें फ़िलहाल हम वो नहीं देख रहे हैं। हम जनरली आपको बताएंगे कि क्या सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला टाइम है कि आपकी जॉब लगे। तो इस वक्त मैं देख रहा हूँ आपकी दशाओं को। अभी आपकी राहु की दशा चल रही है, 2028 तक चलेगी आपकी राहु की दशा। और भी डिटेल में अगर मैं बात करूँ तो राहु की दशा में इस टाइम में आपकी चल रही है केतु की अंतरदशा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, देखिए जॉब तो आप अगर अभी ट्राई करें अभी भी लग सकती है, बट फेवरेबल पीरियड मैं बोलूँगा आपके लिए रहेगा, मैं देख रहा हूँ एक मिनट आपका, ओके, तो आपका फेवरेबल पीरियड रहेगा जब राहु में आपकी चलेगी मर्क्यूरी की अंतरदशा, तभी भी आपकी जॉब लग सकती है, और वीनस की अंतरदशा में भी आपकी जॉब लग सकती है। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको 2021 से लेके 2025 का जो पीरियड है, इसके बीच में आपको जॉब इजीली मिल सकती है आराम से। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टाइम फेवरेबल है। आपके जो 10th हाउस में प्लैनेट्स बैठे हैं और जो प्लैनेट्स आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, उनकी अंतरदशा चलेगी, और राहु ऐसे ही आपके 11th हाउस के आयेश बनते हैं, तो ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए ठीक चलेगा। तो बस आप अब इनको कंक्लूड कर दीजिए, इनकी कुंडली में आप इनको क्या सलाह देना चाहते हैं ओवरऑल अपनी कुंडली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देखिए, तो आपकी कुंडली में दो नीच के ग्रह हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कुंडली आपकी बुरी है या समथिंग। मैंने ऐसी कुंडलीज भी देखी है जहाँ पर तीन तीन ग्रह नीच के हो जाते हैं और फिर भी इंडिविजुअल काफ़ी प्रोग्रेस करता है। तो देखिए यहाँ पर सैटर्न आपके नीच के है, तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। देखिए सैटर्न की शनि की तीन दृष्टियां हैं, तीन भावों पे पड़ेगी, ठीक है। मैं ऐसी जनरली आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पड़ेगी। देखिए तीसरी दृष्टि पड़ेगी भाग वाले, जो आपका भाग्य का भाव है वहाँ पड़ेगी, ठीक है। पांचवी दृष्टि आपकी लगन पे पड़ेगी, ठीक है। और सातवीं दृष्टि आपके परिश्रम भाव पे पड़ेगी। तो वहाँ पर सैटर्न के टाइम में ना आप ये ऐसा नोटिस करोगे कि इन सब चीज़ों में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, भाग्य में उतार चढ़ाव, आपको फीलिंग आएगी कि चीज़ें लेट हो रही है आपके साथ। हो सकता है आपको आपकी पर्सनैलिटी में भी थोड़ी सी वीकनेस फील होगी, हेल्थ वाइज भी हो सकता है आपको थोड़ा एयर रिलेटेड जो होते हैं ना प्रॉब्लम्स आ जाए, लंग्स वाली, लंग से रिलेटेड भी, तो उसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऐसा करेज में भी आपके थोड़े अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और ऑब्स्टिकल्स भी थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं इस टाइम पे सैटर्न की वजह से, राइट, उसका ध्यान रखना है। और मार्स के लिए भी आपको ध्यान रखना है। और एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा, एक्विजिशन ऑफ, मतलब आप ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे, आपको प्रॉपर्टी चाहिए, घर बना रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी स्पेशली मदर के साथ रिलेशंस है, उसमें थोड़े से आपको तनाव सा फील होगा और स्लो स्लो चीज़ें फील होगी कि यार प्रॉपर्टी स्लो बन रही है, प्रॉपर्टी खरीदने में दिक्कत आ रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर शनि लॉर्ड बन रहे हैं आपके 4th हाउस के, वहाँ से रिलेटेड चीज़ें आपकी लेट होगी, बट हो ज़रूर जाएगी अगर आप परिश्रम करेंगे, क्योंकि शनि परिश्रम कराते हैं और एंड रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, तो उसका आप ध्यान रखें। मार्स भी थोड़े आपके डेबिलिटेटेड है, तो लैंड प्रॉपर्टी के एक्विजिशन जो मैंने बोला, उन्हें परचेज करने में, उनको खरीदने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, तो उसका आप ध्यान रखें। हाँ, तो कुंडली के अकॉर्डिंग आपकी रेमेडीज़ क्या है? ज़्यादा कुछ रेमेडी नहीं है। सैटरडे को आप हनुमान चालीसा का ज़रूर पाठ करें। हनुमान चालीसा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सूर्य को अर्घ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ओवरऑल मैं आपको सिंपली, बहुत सिंपल मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप रत्न भी धारण कर सकते हैं सूर्य का अगर आपको करना हो, राइट। बट ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ अगर आप हर दिन हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे सुबह के वक्त 10 मिनट देके, तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स अपनी लाइफ में आएंगे, क्योंकि इससे आपके मंगल के साथ साथ शनि, ये दोनों प्लैनेट्स के जो इल इफेक्ट्स है उनमें बहुत बहुत कमी आएगी। तो बस आप यही फॉलो कीजिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी आपकी कुंडली अच्छी है, जुपिटर भी आपको अच्छे ही रिजल्ट देंगे, भले ही छठे भाव में बैठे हैं। दृष्टि अपने जहाँ पड़ेगी, एक्सपेंशन होगी वहाँ पर,
हो सकता है एनिमीज ज़्यादा बने उस टाइम पे, पर आप उन पर विजय पाएंगे और ओवरऑल कुंडली आपकी अच्छी है। बस आपको मेन आपको ये काम करना है कि अपनी पर्सनैलिटी में आप हार्ड वर्क करना ऐड कर ले, हार्ड वर्क आपको ऐड करना है और अपने नेगेटिव थॉट्स हटाए मन से। ये दो चीज़ अगर आपने कर ली तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। अच्छी एक्सप्लेनेशन थी वैभव आपकी। तो इसी के साथ बस यही कंक्लूड करना चाहता हूँ कि आप हार्ड वर्क करिए और थोड़ा पूजा पाठ करिए, और होप आपको ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी लगेगी। जो आपके क्वेश्चन है वो इसमें आंसर कर दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना और आपको भी ज़रूर चेक करना। थैंक यू।